पैसा एक सिंबल ऑफ एक्सचेंज है। ये ना सिर्फ आपको आज़ादी देता है, ये आपको खूबसूरती, लग्जरी, एबंडेंस और रिफाइनमेंट भी देता है। पैसा प्रतीक है एक देश की इकोनॉमिक हेल्थ का। जब आपका खून आपकी बॉडी में फ्रीली सर्कुलेट होता है तब आप फिजिकली हेल्दी होते हो। वैसे ही जब पैसा फ्रीली सर्कुलेट होता है आपकी ज़िंदगी में तब आप इकोनॉमिकली हेल्दी होते हो। जब लोग पैसे जमा करके उसे तिजोरी में बंद रखते हैं डर के कारण, तो इससे इकोनॉमिक बीमारी आती है देश की अर्थव्यवस्था पर। आप शायद ऐसा सोचते होंगे कि आपकी वर्थ आपकी करंट सैलरी से ज़्यादा है। आपके पास ज़्यादा पैसे ना होने की वजह ये हो सकती है कि आप साइलेंटली या ओपनली उसकी निंदा कर रहे हो। आपकी शायद पैसों के बारे में ये सोच है कि पैसों का प्यार जड़ है हर बुराई की। एक और कारण ये भी हो सकता है कि आप अपने सबकॉन्शियस में मानते हो कि कोई वर्च्यू है गरीबी में। ये सबकॉन्शियस पैटर्न आपको आपके बचपन की ट्रेनिंग, अंधविश्वास या शास्त्रों के गलत इंटरप्रिटेशन से मिले हो सकते हैं। आपको एक बैलेंस लाइफ के प्रति एम करना चाहिए। अगर आप अपना पूरा फोकस सिर्फ पैसों पे लगा दोगे, ये सोच के कि सिर्फ पैसा ही चाहिए आपको, दूसरी और कोई चीज़ मायने नहीं रखती, तो आपको पैसे और संपत्ति मिल सकती है, लेकिन आप भूल चुके हो कि आप यहाँ बैलेंस लाइफ जीने के लिए आए हो। सिर्फ पैसों को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर आपने एक गलत चॉइस की है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ पैसे ही है जो आपको चाहिए, लेकिन अपने सारे एफर्ट्स के बाद आपको पता चलेगा कि सिर्फ पैसों की ही ज़रूरत नहीं थी आपको आपके हिडन टैलेंट्स को एक्सप्रेस करना था, जिंदगी में अपनी सही जगह पानी थी, जिंदगी की खूबसूरती को सराहना था और दूसरों के वेलफेयर और सक्सेस में कंट्रीब्यूट करके खुशी हासिल करनी थी। अपने सबकॉन्शियस माइंड के लॉस जानकर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, साथ ही मन की शांति, हार्मोनी, परफेक्ट हेल्थ और परफेक्ट एक्सप्रेशन भी पा सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि गरीबी में कोई वर्च्यू या गुण नहीं है, वो एक मानसिक बीमारी की तरह है। अगर आप फिजिकली बीमार होते तो आप समझ जाते कि कुछ ठीक नहीं है आपके साथ और आप अपनी कंडीशन ठीक करने लग जाते। उसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में हमेशा पैसे सर्कुलेट नहीं हो रहे तो कुछ मौलिक रूप से गलत है आपके साथ। जिंदगी का सिद्धांत आपको विकास, वृद्धि और विस्तार की तरफ ले जाता है। आप यहाँ एक झोपड़ी में जीने नहीं आए हैं, भूखे रहकर फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए। आपको खुश, समृद्ध और सफल होना चाहिए। अब ऑथर एक सिंपल तकनीक बताते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने के लिए। दिन में कई बार ये स्टेटमेंट्स कहे कि आपको पैसे पसंद है, आप उससे प्यार करते हो, आप उसका सही इस्तेमाल करते हो। पैसे हमेशा आपकी ज़िंदगी में सर्कुलेट हो रहे हैं, आप उसे आज़ाद करते हो और वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आ जाते हैं। आप आभारी हो अपने माइंड के धन के लिए। बहुत सालों पहले ऑथर ऑस्ट्रेलिया में एक यंग लड़के से मिले जो एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऑथर ने उसे समझाया कि हम जब एक बीज को जमीन में प्लांट करते हैं तो वो अपनी ओर सब कुछ आकर्षित कर लेता है जो उसे उसके विकास के लिए जरूरी है। वैसे ही उस लड़के को भी उस बीज से सीख लेनी चाहिए और जमा करना चाहिए जरूरी आइडियाज अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए वो लड़का डॉक्टरों के ऑफिस में सफाई का काम किया करता था। उसने ऑथर को बताया कि हर रात सोने से पहले वो आंख बंद करके ये इमेजिन करता कि डॉक्टर के ऑफिस में एक फोटो लगी होगी मेडिकल डिप्लोमा की, जिस पे उस लड़के का नाम लिखा होगा। जब भी वो डॉक्टरों के ऑफिस साफ करता तो इस इमेज को वहाँ देखने की कोशिश करता अपने मन में। उसे इसका परिणाम मिला। एक डॉक्टर को इस लड़के का काम बहुत पसंद आया। उसने उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की और अपने यहाँ मेडिकल असिस्टेंट का काम दे दिया। उस डॉक्टर ने बाद में उसे मेडिकल स्कूल भेज दिया खुद के पैसों पे। आज वो लड़का मशहूर डॉक्टर बन गया है कनाडा में। उसने अपने सबकॉन्शियस का सही उपयोग किया, मन चाहे अंत को माइंड में रखकर। जब आप अंत पे ध्यान केंद्रित करते हो तब आपको साधन मिल जाते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। आपको कुछ मिलने के लिए कुछ देना होगा। समथिंग फॉर नथिंग पाने की कोशिश ना करें। अपना मेंटल अटेंशन दीजिए अपने गोल्स को और आपका डीपर माइंड आपका साथ देगा। बड़े स्टोर्स में मैनेजमेंट स्टोर डिटेक्टिव्स को काम पे रखते हैं लोगों को चोरी करने से रोकने के लिए। वो हर दिन ऐसे कई लोगों को पकड़ते हैं जो बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे सभी लोग मानसिक माहौल में रह रहे हैं कमी और बाधा के।
और अपने आप से चुरा रहे हैं शांति, सद्भाव, आस्था, ईमानदारी और आत्मविश्वास। इससे अधिक वो अपने पास हर तरह के नुकसान आमंत्रित कर रहे हैं, जैसे कि लॉस ऑफ कैरेक्टर, प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस और मन की शांति। इन लोगों को आस्था नहीं है, ना समझ है कि उनका माइंड कैसे काम करता है। अगर वो अपने सबकॉन्शियस की पावर का सही इस्तेमाल करें तो उन्हें काम मिलेगा और हमेशा पैसों का सप्लाई रहेगा। फिर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और प्रिजर्वेरेंस से वो अपने आप के लिए और सोसाइटी के लिए क्रेडिट बन जाएंगे।